ओम गणेशाय नमो। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता? परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि अगर इस बार आप इस दीवार पर ये 3 चीजें खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जो कि आपको इस साल नवंबर में बस एक ही बार मिलेगा। 12 नवंबर दिवाली के दिन। इसके बाद ऐसा मौका 200 वर्षों बाद आएगा, इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दें। दोस्तों, इस दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग। जिस वजह से ये 2 दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माने जा रहे हैं, इसलिए इस दिन यदि आप ये चीजें खरीद कर ले आते हैं तो आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सी है वह चीजें जो आपकी किस्मत बदल देंगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नमो जाए मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही एस्ट्रो सच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, साल 2023 में दीपावली का पर्व 12 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा और लक्ष्मी गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। 12 नवंबर शाम 5:39 से शाम 7:35 तक और प्रदकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:29 से रात्रि 8:08 तक। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, जिस कारण उनके आने की खुशी में पूरे राज्य को दीपों से सजाया गया था। तो वहीं ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन मां लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती है, जिस कारण प्रदोष काल में महालक्ष्मी जी के स्वागत में हर जगह दीप जलाए जाते हैं। दोस्तों, दिवाली के दिन प्रदोष काल में पूजा स्थल पर एक साफ चौकी में लाल वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थल में जल से भरा कलश रखें। कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्षर ढालें। कलश पर आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब कलश को एक छोटी सी थाली से ढककर इसके ऊपर चावल रखते हैं। सबसे पहले पूजा स्थल पर घी के दिए जलाए प्रतिम को तिलक कर सभी पूजन सामग्री जैसे खील, बताशे, 5 मेवा, गुड़, फल, फूल, मिठाई, मां लक्ष्मी जी को कमल का फूल व कौड़ियां अर्पित करें। अब माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और श्री सूक्त का पाठ करें। दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी बही खातों की पूजा होती है, इसीलिए इनकी तिलक कर पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की कथा सुने और फिर आरती करें। पूजा के बाद घर के सभी कोनों में दिए जलाए। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का पूजन करना भी बहुत ही शुभ होता है। इसके लिए एक पोटली बनाकर उसे भगवान कुबेर के रूप में स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए, या घर में मौजूद चांदी की 8 से भी भगवान कुबेर की पूजा होती है। लोग चाहे तो कुबेर श्री यंत्र खरीद कर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूजा के लिए भगवान कुबेर को मूर्ति या तस्वीर पर नए वस्त्र चढ़ाने चाहिए। साथ ही कमल गट्टा, धनिया, कमल और लाल गुलाब का फूल माला, सप्तम वृद्धि का सप्त धान्य दूर्वा, कुछ पंचमेवा, अक्षत, हल्दी, रोली, सिंदूर, सुपारी, पान का पत्ता, पंचपाल, दूध, दही, फल, शहद, गंगाजल, शक्कर, शुद्ध घी, नैवेद्य, मिठाई, गुलाल, कपूर, यज्ञोपवीत, कुमकुम, दीपक, धूप, इलायची, लौंग, रक्षा सूत्र, इत्र और कुश का आसान इस्तेमाल कर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दौरान घर में मौजूद चांदी या सोने का सिक्का, नारियल और बही खाता आदि की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटा कैलेंडर, बंद पड़ी घड़ी अपने घर में बिल्कुल न रखें। ये आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूल कर भी मत सियांगना। इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे कि अब नवंबर चल रहा है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और अक्टूबर माह का पन्ना खुला हुआ है। इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। मां लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके आर पर हो। जिस घर में क्लेश कलह हो, तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर लें।
घर का वातावरण प्रसन्न रखें। मकड़ी के जाले घर में न रह पाए। टूटा सामान घर से बाहर निकालें। घर में आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। उनका ही दूसरा नाम दरिद्रा है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में दरिद्रता छा जाती है, साथ ही बहुत दुख कष्ट और समस्याओं को लेकर आती है। मां लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख संपत्ति वैभव आता है तो दरिद्रा के पीछे केवल दुख और तकलीफ है आती है। घर में हो सके तो दिवाली से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों का नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। कच्चा दूध, गूगल या लोभान जैसे धूप गोबर के कंडों पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाए, या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गौमूत्र के छींटे मारें और शुद्ध गूगल की धूम खूब जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। यह तो हुई मां के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। तो आप जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री घर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले तो हम सुझाव देंगे, इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाए। फिर से घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमाई जैसी सुगंध आने लगती है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निधन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वह धनी हो गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली न रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही से रखें। दोस्तों, दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीदकर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वह है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। निशंक को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में पावर नहीं रख पाएगी। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं, वहां है कमल गट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन शुभ फल देंगे। मूल्यवान केवल 2 रुपये के कमल गट्टे आपकी बसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मां को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तकें आदि घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरि का प्रकट दिन होता है। उनका जन्म दिवस माना जाता है। उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है।
इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इसीलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना अत्यंत शुभदायक माना जाता है। खासकर जड़ी बूटी इस दिन लाना रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इससे आपको स्वास्थ्य रूपी सहन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आह्वान माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन की चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लानी चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाला मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए पोषक रहती है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां सब लोग साथ में उठते बैठते हो। यह घर में सकारात्मक भाव बढ़ाता है। मतभेद खत्म करके भाईचारा बढ़ता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल उत्तम होता है। लेकिन घर में सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहे तो कछुआ भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली जाती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें, कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। दीपावली के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, दीपावली पर खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है, जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। दोस्तों, धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियां खरीदें और यदि वे पीली न हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास 1-1 पीली कौड़ियां रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। दोस्तों, इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोड़े कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा सरोज 85 से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। दोस्तों, दीपावली के दिन यदि आप चीनी बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी।
दोस्तों, इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे यह हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेगी। दोस्तों, दीपावली से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाए और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आए और से घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। दोस्तों, इस दिन साबुत चावल के दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके पास धन नहीं दिखता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौन चढ़ाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं।